भगवान चल दिए लकड़ी लेने के लिए। तो प्रभु ऊपर और सुदामा जी नीचे। सुदामा को भूख लगी, सुदामा ने अपने हिस्से के चने खा लिए, चब लिए। अब शाम का वक्त हो गया था, माघ का महीना था। अब जैसे ही भगवान उतरे नीचे, लकड़ियों का गट्ठर बनाया और कहा अब चलें। तैयारी की, हो नहीं सके न को जगटारी, भाखत वेद पुराण पुकारी। हुआ यह है कि उसी समय पानी बरसने लगा। इतना जबरदस्त घनघोर घटा घेर आई भादों की तरह। दोनों शिष्य पेड़ के नीचे वहीं बैठ गए। सुदामा ने सोचा रात्रि हो गई है, अब इस समय भोजन कहाँ मिलेगा, क्यों ना हम ये चने भी खा ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुदामा जी ने वो चने भी चब लिए। जिस समय सुदामा जी चने वो चब रहे थे, उस समय भगवान ने कहा कि सुदामा जी क्या खा रहे हो, हमें भी दे दो। अरे कहा कुछ नहीं खा रहे, हमारे दांतों को सीट सताता इसलिए कट कट की आवाज आ रही है। कहा अच्छा। तो भगवान ने क्या कहा कि सुदामा जी हक पराओ खाए के जग में दीजो सीख, और अति दरिद्र हो तुम घर घर मांगो। कोई बात नहीं, दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई। दोनों चलने के लिए तैयार हुए। जिस समय चलने लगे तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर बहुत रोए। और सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा क्या, क्योंकि जंगल से जब लकड़ी लेकर के आए तो माता गुरुमाता को वो लकड़ियां दे दी और भगवान कृष्ण कहने लगे बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे कहा चने दिए थे तो वो नहीं खाए और तुम दोनों रात भर रहे कहाँ। तो कहने लगे वो तो सुदामा ने खा लिए। तो मात कहते हैं ऐसा कि माता ने भी ये बात कही थी कि बेटा जो किसी का भाग खाता है वो दरिद्री हो जाता है। सुदामा जी समझ गए कि हमारा जीवन आगे कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, इसलिए सुदामा जी बोले कुछ नहीं, चुप रहे। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और शिक्षा समाप्त हुई। दोनों अपने अपने स्थान को जाने के लिए तैयार हुए। तो सुदामा जी भगवान कृष्ण को लिपट कर रोए और कहने लगे कि हे कृष्ण, अब आप हमें बताओ कि यदि मैं कभी मिलना चाहूं तो आप हमें कहाँ मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण कहने लगे सुनो,